मेरे भाइयों और बहनों, आदाब, नमस्कार। मैं गया ज़िले से सदफ इकबाल। आप सभी जानते हैं कि बिहार में मुस्लिम वोट 19.5% है और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इलेक्शन में ये वोट बैंक जिस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है उसके दोनों हाथों में लड्डू रहता है। मुस्लिम वोट पर तमाम पार्टियों की इसलिए नज़र रहती है कि वो ये वोट जिसकी तरफ खिसकता है बल्क में खिसकता है, इसको जल्दी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है और इसे साधने के लिए तरह तरह का तिगड़म रची जाती है। प्रशांत किशोर जी के इस ऐलान से कि वो पार्टी बना रहे हैं और वो अगले विधानसभा चुनाव में तमाम 243 सीटों पर मजबूती के साथ लड़ेंगे भी और जीत कर इतिहास रचेंगे। इस ऐलान के बाद से तमाम पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है। चूंकि वो आबादी के हिसाब से मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, उनके साथ न्याय की बात करते हैं, तो सभी को ये फिक्र सताने लगी है कि कहीं ये 19.5% वोट जन सुराज की झोली में ना चला जाए। ये बहुत बड़ा टेंशन है उनके लिए। सभी पार्टियां जान लगाकर जन सुराज को भाजपा की बी टीम साबित करने में लगी हुई हैं। अगर प्रशांत किशोर जी का मकसद सिर्फ मुसलमानों को तोड़ना होता तो वो एक ऐसी पार्टी बनाने के बजाय जिस पर बिहार की जनता का अधिकार हो और सबको उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले, एक बड़े लेवल पर मुस्लिम पार्टी लॉन्च करते और ओवैसी जैसे किसी दाढ़ी टोपी वाले को लीडर बनाते, उसको कमान देकर पीछे से उसका सपोर्ट करते और बिहार के मुसलमानों को अगर अपनी पार्टी मिल जाती जो कि बड़े पैमाने पर लॉन्च की जाती तो यकीन जानिए सारे मुसलमान अल्लाह का नारा लगाकर गोल बंद हो जाते और रिएक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होता। और ये जनसुराज बनाने से कहीं ज्यादा आसान टास्क भी था और 100% कारगर भी, मगर उन्होंने जनसुराज बनाया। 2 साल से लगातार पैदल गांव-गांव चल रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बिहार के आसमान पर नया सूरज उगाने की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, गौर करने की बात यह भी है कि प्रशांत किशोर जी ने 2014 में अपना कंधा लगाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, मगर उनके प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद प्रशांत किशोर जी उनसे अलग हो गए। अगर जरा सा सोचिएगा तो ये साफ हो जाएगा कि अरे ये तो प्रशांत किशोर जी ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। कैसे बेवकूफ आदमी थे। जिस आदमी की बदौलत मोदी जी कुर्सी पर विराजमान हुए वो आदमी तो फिर उनके पद का भरपूर फायदा उठाता, खूब लाभ उठाता, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाता और अंबानी अडानी के बराबर जाकर खड़ा हो जाता। मगर प्रशांत किशोर जी ने भाजपा के विचारों के साथ समझौता नहीं किया और जब फायदा उठाने का वक्त आया तो वो उनसे अलग हो गए। अलग ही नहीं हुए बल्कि उनको कई राज्यों में हार का स्वाद भी चखा दिया और बीजेपी को ये अच्छी तरह से समझा दिया कि अगर प्रशांत किशोर जीत दिला सकता है तो भाजपा को हराकर चित भी कर सकता है। अब रही बात कि भाजपा के लिए जनसुराज एक बड़ा चैलेंज कैसे बन सकता है, तो सबसे पहले जो वोट बैंक खिसकना शुरू हो गया है वो है दलित वोट। याद रखिएगा, वो है दलित वोट। आप दलित समाज की संरचना पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनसे बड़ा सेकुलर कोई दूसरा समाज नहीं है। हमेशा से ही उनका तालमेल जितना हिंदुओं की दूसरी जातियों के साथ रहा है उतना ही तालमेल मुसलमानों के साथ भी रहा है। आरएसएस ने 15-20 साल कड़ी मेहनत मुशक्कत करके डोर टू डोर जाके उनके ऊपर भगवा रंग चढ़ाने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में दलित वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ। मगर प्रशांत किशोर जी की 2 साल की मेहनत, पदयात्रा का असर और सामाजिक न्याय, पलायन पर रोक, बिहार में बेहतर शिक्षा, रोजगार और बेहतरीन इलाज जैसे आश्वासन और पहला पार्टी अध्यक्ष किसी दलित को बनाए जाने के फैसले की वजह से जो भगवा रंग बड़ी मेहनत से चढ़ा था वो रंग जो है अब उतरने लगा है, छुटने लगा है वो रंग, और दलित वोट बैंक पूरी तरह से जनसुराज के पक्ष में है। इससे भाजपा में बहुत ज्यादा छटपटाहट है। प्रशांत किशोर जी जिस तरह बिहार में एक नया डिस्कोर्स पैदा कर रहे हैं,
जिसमें जात पात की खाई को पाट कर समाजी मसाइल पर बात कर रहे हैं, बिहार को उन्नत राज्य बनाने का वादा कर रहे हैं। इससे नौजवानों और पढ़े लिखे तबके के लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और यही युवा तो भाजपा के सिपाही थे और यही इंटेलेक्चुअल तबका तो भाजपा का कोर वोटर था। अब नई सिचुएशन ये है कि भाजपा बिहार में अगले चुनाव में करेगी क्या? वो तो हिंदू मुस्लिम कार्ड भी नहीं खेल पाएगी, और जब ये कार्ड नहीं चलेगा तो भाजपा के पांव का उखड़ना तय है। जय बिहार, जय जन स्वराज। शुक्रिया।